Hello, good evening. Welcome to Victor's Mind Tree. Thank you for subscribing and all the support you are giving me till date. Uh, मैं अपना जो लास्ट वीडियो एक पब्लिश किया है बेस्ड ऑन इलेक्शन ऑफ 2026 वेस्ट बंगाल का इट्स अ मिक्स टॉपिक ऑफ सम मेरा कुछ एनालिसिस था उसमें मेरा कुछ नया वेंचर के बारे में था कुछ कस्टमर रिलेटेड था एंड अलोंग विद दैट पॉलिटिक्स भी एक मेजर पार्ट था उसमें तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना जो ये वीडियो है प्रेजेंट कर रहा हूँ तो होप मेरे को एक दिन में लगभग ठीक ठाक व्यू आए हैं तो मुझे भी लगा कि नहीं मैं एक्चुअली वो वीडियो करते हुए लास्ट को ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ऑफ माय हैंडसेट वो वहीं पे रह गया एंड उसको मैंने पब्लिश भी कर दिया था बट द टॉपिक वाज लिटिल बिट हाफ हेजिट था तो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दैट जहाँ पे पॉज हो गया था जो वीडियो आपने कुछ लोगों ने देखा है उस वीडियो को एंड कुछ लोग कमेंट भी किए हैं कि उसमें म्यूज़िक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पुटिंग म्यूज़िक ऑन इन इट so I'll not put music in this video, this continue video of 2026 West Bengal election is the title of that video. As because I am giving this title because मैं बहुत कुछ बोला उसमें ये जो मुद्दा पॉलिटिक्स का वेस्ट बंगाल इलेक्शन का वो आज की डेट में हम सब लोग जो रहते हैं पश्चिम बंगाल में सब लोगों के लिए एक बहुत ही क्या बोलूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो दैट इज़ व्हाट मैं उसको उसी हिसाब से टाइटलाइज किया सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियो माई लास्ट कंटेंट वीडियो इन दिस सेम कॉन्टेक्स्ट आईड लाइक टू प्रोसीड फर्दर तो मैंने कहाँ पे छोड़ा था कि एक ऋषि एक पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क होता है तो ऋषि लोग जो होते हैं आध्यात्मिक ऋषि के साथ मतलब आध्यात्मिक वर्ड तो जुड़ता ही है विदाउट आध्यात्मिक ऋषि नहीं होते सो आध्यात्मिक इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ ऋषि अ दिव्य पुरुष जो भी आप समझिए सो वो लोगों का ज़िंदगी में जो उस मुकाम पे उतर जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का मकसद ही रहता है उन लोगों का जो गुरु रहते हैं हम जैसे लोग नहीं उन लोगों के जो गुरु रहते हैं ऋषियों के वो भी काफ़ी ऊपर स्तर के लोग होते हैं वो एस्ट्रल लेवल के लोग हैं वो उससे ऊपर की सो वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है सो वो सारे उनका इंटेंशन होता है कि मैं पूरी ज़िंदगी जो भी सीखा जो भी मेरे कमाई है नॉलेज है एक्सपीरियंस है अनुभव है तो मैं इसको सारे जगत में इसको विस्तार करूं और लोगों का भला करूं जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आप अगर भला करना चाहे तो आपका पहले तो आपका मन भला होना चाहिए तो जो ऋषि महर्षि होते थे उनका मन बहुत भला होता था काफ़ी सारा प्यार भरा रहता था प्यार ही प्यार था नफ़रत कहीं नहीं था जैसे कि मैं बचपन से मेरे घर में भी तो मेरी मम्मी मेरे फादर मेरी छोटी बहन सब लोग शिरडी साईं बाबा की बहुत भक्ति किया करते थे मैं भी मानता हूँ उनको रिस्पेक्ट करता हूँ एंड पता नहीं एक है कुछ मतलब मेरे को अच्छा लगता है उनको उनका फ़ोटो में उनका चेहरा देखना ही मेरे को अच्छा लगता है तो ये सब जो मैंने अनुभव किया है
तो उनके बारे में काफ़ी, जैसे शिरडी साई बाबा के बारे में काफ़ी सारे ऐसे मतलब पुस्तकें हैं जो कि लिखा मतलब जो ओरिजिनल है कि हाउ ही सर्व द एंटायर सोसाइटी, कैसे वो सर्व करते थे, सबकी दुख कैसे समझते थे। तो उनके पूरी जिंदगी उसी में ही था। कहीं पे उनका कुछ अपना स्वार्थ बोल के कुछ नहीं दिखता है। वो लोगों को लोगों के बुलाने पे नहीं आए थे, ठीक है ना। वो अपने आप आए थे और लोग उनको, उनके जो महानुभावता है, उनका जो पावर है, मतलब जो ग्रेस है उनका, तो वो सब लोग क्या किए कि उसको एक्सेप्ट कर लिए। क्योंकि वो ही ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स बेटरमेंट, जो भी है उनका अच्छा हो, सारे लोगों का अच्छा हो, अच्छा मतलब अच्छे में ही वो मतलब सब कुछ देखते थे, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ प्यार मोहब्बत, ठीक है ना, दया क्षमा, ये सब उनका जो है आचरण उनको महात्मा बनाता है। बट लोगों ने उनको चुन के नहीं लाए थे, वो खुद आए थे विथ ऑल इंटेंशन। उस जैसे बहुत सारे साधु महाराज है, मैंने तो शिरडी साई बाबा का नाम लिया, वो जैसा एक महात्मा है, सिद्ध पुरुष हैं, बहुत सारे हैं, जैसे बाबा जी हैं, बहुत सारे हैं जो कि महाअवतार बाबा हैं, जो कि कौन सा डायमेंशन, कौन सा लेवल के इंसान, मतलब इंसान तो नहीं, कौन सा लेवल के वो मतलब हैं वो सारे बाबाओं के ऊपर है वो। सो वो सब सारे लोगों का अच्छा ही सोचते थे वो। जैसे ओशो को मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है। तो ये सब लोग क्या है कि मेरे बोलने का मतलब, ये इतने सारे छोटा छोटा एग्जाम्पल मेरे देने का मतलब है कि एक पॉलिटिशियन भी वही राह पे चलता है जहाँ पे वो लोगों की भलाई करने के लिए ही इस फील्ड पे उतरता है, लोगों का मंगल करने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए, अपनी जनता का सेवा करने के लिए। वो भी एक मतलब ही इज ऑल्सो गिविंग हिज होल लाइफ टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। बट is it happening in today's world? Is the purpose fulfilling what it needs to be fulfilled? आप भी बताओ। यू पीपल जस्ट, जैसे मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे को जो देख रहे हैं शायद बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही साधारण इंसान होंगे, या मुझसे थोड़े और भी अच्छे ज्ञानी सब कुछ होंगे ज़्यादा, मे बी। बट अब ये सोच के देखो आप, कहाँ होता है एक डेडिकेशन, कहाँ दिखता है एक्चुअल में? अगर आप जेन्युइनली जज करो, ऐसे ही एज एन ले मैन की तरह जज करो, तो आपको दिखता है कहीं पे जेन्युइनिटी? अगर इफ़ यू आस्क मी माय फ्रेंड्स, आई डोंट सी एनी जेन्युइनिटी इन एनी ऑफ the politics which is going on over the world. The boss is USA, everybody knows. वर्ल्ड गवर्नमेंट वही चलाते हैं। वहाँ से लेके सारे, कहाँ पे ऐसे पॉलिटिक्स हैं जहाँ पे सिर्फ जो एक राजनेता है, जो मुखिया है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बारे में सोचता है। और पब्लिक में भी सिर्फ कास्ट, क्रीड, कलर, ये सब नहीं होता है। सिर्फ पब्लिक में सब कुछ होते हैं।
लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, अपर मिडिल क्लास होते हैं। तो वो जो हमारे माननीय मुखिया इस देश के हैं या स्टेट के हैं या राज्य के हैं, जो भी है, हम सब लोग अलग अलग स्टेट में रहते, सबके अलग अलग मुखिया हैं। तो आर दे थिंकिंग ऑल देयर लाइफ कि मुझे लोगों का भला करना है, सिर्फ मैं इसलिए हूँ, आई हैव गॉट द पावर टू डू सो? आई डोंट थिंक। अगर ऐसे सोचते सब, देखिए ट्रेन जो होती है, दोनों पटरी बराबर हो तभी वो सीधी चलती है, एंड उसकी गति भी वैसी ही रहती है, एंड बैलेंस भी, सेफ्टी, सब कुछ अगर हो, नहीं तो वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं ये ट्रेन की पटरी को देखता हूँ, एक तरफ आप बैलेंस भी कर रहे हो, और एक तरफ आपका इच्छा शक्ति है कि मैं अगर स्ट्रेट रहूं और मेरे सामने वाला भी वही सोचे कि मैं भी स्ट्रेट रहूं, तो मेरे ऊपर से जो जाएगा वो बैलेंस होके सही तरह से जाएगा, एंड वो डगमगाएगा नहीं। दोनों पटरी यही सोचते हैं ना कि मैं अगर स्ट्रेट रहूं तो मेरे ऊपर जो गाड़ी दौड़ रही है वो सही जाएगी। मैं अगर बांका टेढ़ा हो गया तो ऊपर वाला जो गाड़ी है वो नीचे आ जाएगा, पटरी के नीचे आ जाएगा। छोटा दिमाग, आई डोंट अंडरस्टैंड मच अबाउट पॉलिटिक्स, नथिंग। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, या 10 नेताओं का नाम भी मुझे एक साथ याद नहीं है, वैसा नहीं है। बट एज एन ऑब्जर्वर, एज एन इंडियन सिटीजन, मुझे भी मन करता है कि मैं कुछ अपनी शेयर करूं। आप सब लोग भी बहुत सारे चीज़, एवरी डे यू आर गोइंग आउट एंड बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप लोग भी फील करते होंगे। इट्स नॉट दैट कि इट्स द ओनली मी आई एम फीलिंग, बट मुझे मन हुआ कि नहीं, मुझे हमेशा यही मेरी आदत रही है कि मैं कुछ अगर अनुभव करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, समझता हूँ, तो उसको दूसरों को शेयर करता हूँ। जब मैं यूट्यूब ये सब नहीं कर रहा था तब भी मैं शेयर कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स लोगों के साथ। सो मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें से क्या होता है कि आप कहीं पे भी, सामने वाला का भी थोड़ा इंटरेस्ट हो ना, वो आपको और 2 बातें अच्छा बोल सकता है, या आप कुछ बोल रहे हो, मे भी कुछ मिस्टेक्स है तो उसमें भी रेक्टिफाई कर सकता है, या एडिशन, उसके नॉलेज से आपका भी वैल्यू एडिशन होगा। यही है। सो देयर इज़ नथिंग बिग इन एनी इलेक्शन। जो एक मोटो है, मैं एज एन पब्लिक मैं समझता हूँ मेरे लिए कौन सोच रहा है, एज एन मिडिल क्लास पर्सन एंड ऑल दैट, whoever thinking of us, still we are there with our leaders every time। बिना द्विधा के हम लोग खड़े रहते हैं, वोट भी करते हैं। हम लोग के सब लोग सोचते हैं कि मेरे लिए क्या किया, नहीं। हम लोग, बहुत से लोग ऐसे 90% 100 में से मान लीजिए 50% को मिला है, कुछ ना कुछ वो सोच के दे रहा होगा, और बाकी 50% मिला ही नहीं है। जो हकदार हैं उनको भी नहीं मिला है, तो वो लोग भी तो जाते हैं वोट देने, निस्वार्थ होके जाते हैं, चलो दे देते हैं, जो अच्छा मेरे को लगता है उनको मैं दे दूँ। बट अभी मुझे कभी कभार ऐसे भी फील होता है, पहले ये सब नहीं होता था फील,
कि दुनिया थोड़ा बहुत बदल रहा है, अभी बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। लोगों में थोड़ा सोच भी बदल रहा है। लोग बहुत एनालिटिकल होते जा रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे वाले हो या अनपढ़ वाले हो। दोनों कैटेगरी के लोग बहुत एनालिसिस करते हैं हर टॉपिक में आज के डेट में। ये पहले नहीं था। मैं एक जो भी थोड़ा सा पीछे की टाइम से आया हूँ, ठीक है ना, आज की जनरेशन तो और भी काफ़ी एडवांस से भी एडवांस है, बट ये मेंटालिटी नहीं था। चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था, कभी कोई कृष्ण भजन कहीं पे हो रहा है, वहाँ पे जाके नहीं बैठ जाता था। वो मन नहीं करता था। मेरे साथ में मेरे स्कूल के जितने वो भी नहीं बैठते। हाँ, शाम को पैर हाथ धो के हम लोग प्रार्थना करते थे। बाहर से आए, स्कूल से आए, खेल कूद के आए, तो पहले मदर और फादर तो ऑफिस करते थे, मतलब कभी लेट आते थे। मदर पैर हाथ धो के पहले प्रार्थना करो, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता खा के फिर पढ़ाई करो। तो ये सब तो आज तो है नहीं, ये सब प्रार्थना। हाँ, मुझे अगर पूछे तो आप, मैं अक्सर, कभी कभी मेरे से भी नहीं होता है, बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना पढ़ता हूँ, करता हूँ पैर हाथ धो के। शाम को अगर घर में हूँ तो मैं करता हूँ। उससे एक ना एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है अंदर। एंड और क्या क्या बोलूँ मैं, एक हम्बलनेस क्रिएट होती है, एक सिंपथी, एक क्या बोलूँ मैं, सिंपथी इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। एक प्रार्थना पढ़ने के बाद एक ग्रेस अपने आप में आती है। सो आज की डेट में लोग लेकिन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक में जाते हैं। जो है तुरंत डिसीजन लेने का टाइम आज की डेट में मैं लोगों को देखता हूँ, तुरंत 1 सेकंड में डिसीजन लेते हैं लोग। ये पहले नहीं था। बहुत कुछ परिवर्तन, मैं जैसे एज एन नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल ले मैन के हिसाब से अगर बोलूँ, तो ये अभी लोगों का इंस्टिंक्टनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। अगर आप में इंस्टिंक्टनेस नहीं है आज की डेट में, आपको कोई भी कहीं भी पटक देगा। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, दिस इज फैक्ट, ये सच्चाई है। ये नहीं कि आपको ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए आज की डेट में। अब जो भी जनरेशन के हैं, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन को तो बोलना नहीं पड़ेगा, देर ऑलरेडी इन इंस्टिंक्टनेस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा है इंस्टिंक्टनेस, ठीक है ना। बट द जनरेशन लाइक अस, एंड काफ़ी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं आज के डेट में लोग, पहले नहीं ले पाते थे, बहुत सोचना पड़ता था, गाइडेंस कम था। बट आज की डेट में आपके पास इतने सारे नॉलेज हैं, हाथ में पकड़ के घूमते हैं हम लोग। तो डिसीजन लेने में दिक्कत अभी उतनी नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है, जो मेरे पापा या मेरे टाइम पे, व्हेन आई पास्ड आउट माय ग्रेजुएशन, आई वाज लिटरली डोंट नो व्हाट टू चूज। उस टाइम पे तो ये सब है, स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी नहीं था। रेडियो था और टेलीविज़न शायद आ गया था, जस्ट आया था। तो टेलीविज़न में भी एक ही चैनल आता था, वो दूरदर्शन।
उसी उसी को हम लोग मतलब एक एक चैनल में ही हम लोगों की 100 तार जुड़ी रहती थी दिमाग की, कब किसके बाद क्या आ गया याद रहता था पूरा। आज की डेट में तो 2000 चैनल है और एक एक चैनल का कितने कितने प्रोग्राम्स है, 2000 प्रोग्राम्स है, तो क्या याद रखेंगे। ठीक है ना, इंसान एआई बनाया, बता खुद तो एआई नहीं बन सकता ना। तो बात यह है। तो आज की डेट में आप डिसीजन हम लोग जो भी लेते हैं, बहुत सारे लोग 90% लोग आजकल सोच समझ के ही लेते हैं, बट हमेशा सोच अपनी नहीं होती है, दूसरों से सोच लेके हम अपना डिसीजन लेते हैं या अपना काम करते हैं, जो कि सबको भगवान ने 1.5 किलो का दिमाग दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो इंडियन हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो यहीं के लोगों के बारे में बोल सकते हैं कि हम लोग अपना दिमाग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले के से दिमाग उधार लेके फिर हम लोग अपना दिमाग में उसको फिट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग, शायद मैं भी बहुत, फॉलो फॉलो आज की ज़माना है, फॉलो, व्हाई शुड आई फॉलो, डोंट आई हैव माई ओन ब्रेन। I don't say anybody to follow me. I'm a speaker. You are listening me. मेरा अगर बोलना आपको अच्छा लगता है आप सुनोगे, नहीं अच्छा लगता है बंद कर दोगे या स्किप कर दोगे। दिस मच वन कैन डू, इतना ही कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने शुरू किया था लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 में, उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया एंड इसमें मैंने बोलने की कोशिश की कि आज की डेट में डेडिकेशन, सोल इंटरेस्ट एंड द पर्पस वाई आई एम डूइंग दिस इज मिस्ड आउट, वो खो गया है। बाकी हम लोग काफ़ी, सब लोग बहुत कुछ करते हैं आज की डेट में। डेडिकेशन, आपका इंटरेस्ट, सोल इंटरेस्ट, खुद की अंतरात्मा की जो इंटरेस्ट है, एंड द वे वी थिंक। you have to फॉलो योरसेल्फ कि मेरे अंदर अभी तक ऐसा क्या क्या है जो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। बॉडी की ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इनसाइड। केमिस्ट्री की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके अंदर बहुत, मेरे अंदर, जैसे मैं भी कुछ भी करता हूँ, पहले उसको अटेम्प्ट ले लेता हूँ, फिर गलती होता है जो होता है, फिर वो अटेम्प्ट लेता हूँ बोल के मुझे मेरा मिस्टेक का पहला मिस्टेक पता चलता है, फिर मैं उसको दोबारा नहीं करने की कोशिश करता हूँ एंड फिर आगे जब बढ़ता हूँ वो वाला मिस्टेक फिर रिपीट नहीं होता है। तो हम लोग जिसके भी साथ रहेंगे, जो भी देश के नेता है, जो ही है, तो हम लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि यू शुड थिंक अबाउट ऑल कैटेगरीज, दोज हु आर आपके साथ रहते हैं, आपकी सरकार उसकी वजह से बनती है, सबके बारे में सोचिए।
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, कोई गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो उसको याद रखता है, वो उसका पर्पस हो जाता है कि नहीं मिला है मुझे। उससे उसका कितना भला होगा कितना बुरा होगा उतना वो नहीं सोचता। वो जो इंस्टेंटली भला देखता है वही उसी को मान लेता है कि नहीं मेरा भला हो गया। बट मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने आप से कहाँ लड़ रहे हो कि सिर्फ मैं नहीं मेरे आसपास सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, अच्छे रहे। मैं खुश रहूं और मेरे बगल वाला दुखी रहे तो वो तो कैसे दिखने में लगता है, सुनने में लगता है। तो ये जो मुखिया हैं, जो भी मुखिया होते हैं, वो सबके बारे में सोचना चाहिए। मिडिल क्लास के बारे में भी, लोअर मिडिल क्लास के बारे में भी, अपर क्लास के बारे में तो हमेशा सोचते ही है सरकार पहले। और ये जाति भेद ये सब मुझे नहीं पता है, ये सब मैं इसमें नहीं इंटरेस्ट लेता हूँ ज़्यादा बात करना, कोई करता भी नहीं हूँ कभी। मेरा इतना बोलना है कि एक पॉलिटिशियन अगर थोड़ा बहुत भी अपनी ज़िंदगी में सन्यासी का रोल प्ले कर ले, सन्यासी की सोच से, तो सिर्फ वो दूसरों की भलाई सोचेगा। दूसरों का बुरा जहाँ होगा या जो भी बुरा कर रहा होगा उसको पकड़ के खींच के ला के कान पकड़ के वो बैठ कराएगा, यू शुड नॉट डू दैट, दिस इज रॉन्ग। बट आई डोंट नो ये युग में ऐसे कब आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बस वो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए वीडियो को मैंने बनाया है और आप सब लोगों को थोड़ा बहुत मिक्स खिचड़ी बना के कुछ बताया। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब तो मुझे मिलता नहीं है, उसे बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। और किसी ने मेरे को लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि म्यूज़िक मत डालो, तो इस वीडियो में मैंने आई नॉट पुट एनी म्यूज़िक, जो भी मेरा एक्चुअल वॉइस है। और मेरा चेहरा दिन भर आज मेहनत बहुत था, तो धूप बहुत, गर्मी बहुत है, तो चेहरा भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। स्टिल मुझे बोलने का मन किया तो आ गया है कैमरे के सामने और बोल रहा हूँ। और इतने में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून विद अ न्यू कंटेंट एंड द न्यू थॉट। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।